सड़क से नीचे गिरता हुआ मलबा और ये भयावह घाटी यकीनन किसी के भी रूह कपा देगी। मकान बिल्कुल सदे हुए और सड़क के बस पास। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हर किसी ने देखी होंगी जो भी केदारनाथ धाम के रास्ते गया है। हर किसी को डर भी बहुत लगता होगा, पर आप केवल वो 10 मिनट के लिए यहाँ से गुजरते हैं और आपको डर अधिक होता है। 10 मिनट भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो कुल 90 मीटर है, लेकिन टूट फूट इतनी है कि आपको 10 मिनट तो निकलने में लगते ही होंगे। सोचिएगा वो लोगों को पर क्या बीतती होगी जो रात को इनके ऊपर बने हुए इन मकानों में रहते हैं। उन पर क्या बीतती होगी जो हर पल ये सोचते हैं कि ये कभी भी नीचे जा सकता है। दरअसल 2013 की आपदा के बाद खाट गांव है मेरे ठीक पीछे। ये आप यकीन मानिएगा जब मैं कह रहा हूं, ये मकान पहले सड़क से दिखते नहीं थे। यहाँ पे पूरी लैंड थी आगे, ये खिसकती चलेगी, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं बनी है इनकी सुरक्षा के लिए। आप बोर्ड देख रहे होंगे कि किस तरह से रोकने की प्रयास किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर वो भी टूट गया है। ग्रामीण हमारे साथ हैं। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जमुना प्रसाद कुरमांचली। कुरमांचली जी, ये जो व्यवस्थाएं हैं आपके गांव के लिए कितने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं आप इसके लिए? ये 2013 से कर रहे हैं सर। अच्छा। अभी तक जो है कोई सुन नहीं रहा, प्रशासन आ रहा जा रहा। और हमने यहीं पे जो है स्कूल का रास्ता था बच्चों के लिए, वो डीएम साहब से बोला, डीएम साहब ने कहा कि एनएच से बात करो। एनएच वाले बोल रहे हैं कि ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार बोल रहा है हम कुछ नहीं जानते हैं। आपने कभी अपने विधायक से नहीं बात करने की प्रयास? विधायक जी आते ही नहीं है। विधायक जी तो अब तो स्वर्गवास हो गए, विधायक तो आए नहीं, जीतते हैं और चले जाते हैं और फिर दोबारा मुंह नहीं दिखाते यहाँ। फिर दोबारा आप वोट वहीं देते हैं? नहीं, अब तो कहाँ हो गए अब नहीं, मतलब जब हार भी वे यो बार थोड़ी नहीं जाते, 3 बार देते ही है। ये बड़ा प्रश्न है, सोचने वाली बात है। आप प्रधान है सर यहाँ पे। प्रधान जी, ये बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि गांव में क्या होता है, कोई भी दिक्कत होती है सब प्रधान पे उंगली उठा लेते हैं। आपके प्रयास भी मैं देख रहा हूँ, जो ये लेटर लेके आए हैं, ये बंडल है पूरा, और इसमें जो लेटेस्ट इन्होंने लेटर लिखा है वो लिखा है जो अभी यहाँ गढ़वाल आयुक्त तुम्हारे पांडे जी पहुंचे थे उनके पास, है ना? यही हुआ था सर? जी जी। और इन्होंने लिखा था कि किस तरह से फाटा के समीप डोलिया मंदिर तोक में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण में हो रही लापरवाही से कार्य व ग्राम सभा खाट को उत्पन्न होते खतरे के संबंध में 5-7 पॉइंट का इनका लेटर था। थोड़ा सा इनसे ही समझते हैं। भाई साहब ये है क्या पूरा मामला? पहले तो मैं चौहान जी आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आप जनता की आवाज को बार बार अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। और मैं इसके जो भाई साहब ने बताया, यहाँ पे 2013 से ये आपदा यहाँ पे हो रही है। 2013 से पहले क्या था, अगर आप अपने कैमरे से देख सकते हैं तो जो ये नदी है, जो ये इसमें पूरा जंगल था, सामने एक मंदिर था हमारा, और मतलब ये जो एरिया था यहाँ से नदी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। लेकिन अब 2013 के बाद क्या है कि नदी सामने दिख रही है आपको, लगभग 400 मीटर पे दिख रही, ऐसी इसकी दूरी होगी। तो उसका भी जो कटाव हो रहा है उससे भी एक खतरा उत्पन्न हो गया। दूसरा क्या है कि जो एनएच द्वारा यहाँ पे रोड कटिंग की गई, तो उससे भी इन्होंने लापरवाही पूरा काम किया। जो सुरक्षा दीवार है वो नहीं, वो मतलब पूरी तरह से सुरक्षा दीवारें नहीं लगा रखी यहाँ पे। उसके बाद ये कटिंग भी पिछले साल से इन्होंने शुरू की, जबकि यहाँ पे जो भू धसाव है, भूस्खलन है, ये 4-5 साल पहले से ही शुरू हो गया था। और तभी से हम लोग मतलब इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। शासन आपके गांव का प्राथमिक विद्यालय में बच्चे हैं? जी सर, बिल्कुल यहाँ पे हमारे ऊपर प्राथमिक विद्यालय खाट यहाँ पर है। और यहाँ पे क्या है कि बच्चे, एक ही रास्ता था हमारा यहाँ पे, जो यहाँ से मंदिर से उधर हमने ये 4-5 साल पहले ये रास्ता बना था। अभी क्या हुआ कि एनएच वाला ने वो रास्ता बिल्कुल तोड़ दिया है। और हमने जब कहा कि ये रास्ता हमारा लगाओ यहाँ पे, तो वो बोले कि हमारे पास इसका पैसा ही नहीं है। तो भाई तुमने जब वो रास्ता तोड़ा तो उसको पहले तो तोड़ा ही नहीं था आपने, तो अगर तोड़ने का जब आपके पास पैसा नहीं तो फिर आपने वो तोड़ा ही क्यों? तो कहने का मतलब कि अब जैसा कि एक ही मात्र रास्ता था हमारा बच्चों का आने जाने का, जो हमारे बाजार की तरफ जो लोग जाते हैं उनके लिए वो रास्ता, मंदिर में पूजा अर्चना जो करने आते हैं उनके लिए भी वही रास्ता था, तो वो अब इन्होंने तोड़ दिया। तो अब जैसे वो रास्ता कब लगेगा? तो बच्चे जान जोखिम में डाल के अपना स्कूल जाते हैं, और फिर मतलब कि सरकार की हम बार बार उनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप इस रास्ते को, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे एनएच हो। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना था, ये मंदिर आप लोगों ने बनाया या फिर एनएच ने बनवाया? नहीं सर, ऐसा था, हमारा पहले मंदिर उस साइड में था, तो सरकार भी जानती है कि भाई इनका मंदिर पहले वहाँ था। तो बाद में जब भूस्खलन हुआ, ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ये आप लोगों ने ही बनाया? जी, हम लोगों ने बनाई है। अब वे तक तो आप लोगों में पैसा ज्यादा हो, पर हुआ क्या था अभी इसी दौर में, मैं आपने पिछले से 2-3-4 महीने पहले देखा होगा। अरे मैं आप ही गुरुजी अमुआद, तो 3-4 महीने पहले मैं गया था मनाली से भी आगे हम गए थे, जहां पे हमने देखा था कि किस तरह से एनएच वहां पर रोड डेवलप कर रही है। आप यकीन मानिएगा प्रधान जी,
वहां के ग्रामीणों ने रोड आगे बढ़ने नहीं दी जब तक उनके मंदिर का सौंदर्यीकरण वो एनएच ने नहीं करके दिया। उनके गांव के जो रास्ते तोड़े गए थे पहले वो रोड उन्होंने पूरी करने दी, तब आगे बढ़ने दिया। हम क्यों नहीं करते हैं भाई साहब? हम इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ पे 2013 के आपदा में जब वो आया था तो हमारा पूरा जंगल बह गया था। अभी रहा जब ऑल वेदर रोड, हमने इसको विरोध नहीं किया, क्यों? विकास में कौन विरोध करेगा? विकास? हाँ, तो हमने क्या किया, मैंने खुद जब यहाँ पे आपदा 2013 की तो डीएम नीरज खैरवाल साहब थे, हमने हमारे गांव में जब वो आए, मैंने उनको खुद बोला साहब कि हमारे गांव की जो ये पुरानी दीवार है इसको मत तोड़ देना, अगर आप इस दीवार से छेड़ेंगे तो बहुत, जब ये रोड में तब की दीवार थी तो उन्होंने बोला भाई इससे बढ़िया दीवार हम लगाएंगे। तो जब ऑल वेदर रोड कटिंग शुरू हुई तो सारे गाँव लोगों ने, हमने उनको बोला यार तुम ऊपर मत काटो, लेकिन जो एक कार्यदारी संस्था है तो इसने अपना स्वार्थ देखा, इसने हमारे गांव की तरफ कटिंग शुरू कर दी। हमने इनको भी बोला कि जो हमारे गांव के नीचे जंगल है आप यहाँ से दीवार लगाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव के ऊपर से कटिंग शुरू कर दी और गांव की तरफ पहाड़ काटना शुरू कर दिया। हमने इनको फिर भी रोका, अरे मत करो गांव टूट जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं होता, हम इससे बढ़िया दीवार लगाए। अब उन्होंने क्या कर दिया, वो जाली पे खाली पत्थर उलझा करके दीवारें लगा दी। आज हमारे गाँव की स्थिति हो गई कि पूरा गाँव जो है भूस्खलन की चपेट में आ गया और रास्ता भी नहीं है। एक बार आप देखिएगा, मैं ऊपर की तरफ दिखाऊं जरा, जो ये दीवार की बात कर रहे हैं, ये दीवार कहां से कहां तक जा रही है और क्या इसकी स्थिति है। थोड़ा आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि वहां उधर कितना डेंजर है और पूरी सड़क की जो हालात है वैसे। लेकिन डर बहुत होता होगा वहां रहने में भी, आप तो पूरा सालों साल वहां बता रहे। प्रधान जी के बाद, प्रधान जी किस तरह मैनेज करते हैं आप गाँव वालों को? देखो सर, बारिश में तो लोगों का मतलब, लोग जब बारिश होती है तो बाहर आते हैं, दिन में भी जब बारिश होती है तब भी लोगों को खतरा दिन भर लगा हुआ है। ये जो एरिया है यहाँ, ये हंसदीप होटल से और फाटा तक, ये पूरा जो 1.5 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर कभी भी कोई भी पत्थर गिर सकता है। यात्री जान जोखिम में डालकर यहाँ से यात्रा अपनी शुरू करते हैं। वो ये है कि इस रोड पे यहाँ से अगर चलना है तो भगवान भरोसे है कि भाई कैसे करके वो यहाँ से पार हो जाए। अधिकारीगण आते हैं, एक रास्ता यही है आने जाने का, लेकिन वो भी देखते हैं कि भाई रास्ता ही है ये, लेकिन ऐसा नहीं होता उनको कि यार यहाँ अगर कोई जान माल का नुकसान हो गया तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? क्या वो ग्राम प्रधान की होगी या ग्राम सभा की? एनएच की टोली जा रही थी, हमने बहुत प्रयास किया, उन्होंने जो ही माइक देखा तो वो निकल गए यहाँ से। और ये इसी एनएच के हैं। दरअसल एनएच के जेई से भी मेरी बात हुई तो उनका कहना कुछ और था। एक्शन का नंबर हमने उनसे मांगा है, वो हमें देंगे तब हम उनसे बात करेंगे, लेकिन ग्रामीणों की स्थिति जस की तस है। जी कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सर, दूसरा क्या हुआ कि चलो 4-5 साल पहले इन्होंने जो यहाँ पे रोड कटिंग के लिए मतलब गाँव से जो लोगों की भूमि ली, उसका भी अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, ये भी मतलब लोगों को मुआवजा मिला नहीं। ये है कि भाई 3D में चल रहा है, 3D में चल रहा हो जाएगा, तो लोगों की जमीन भी काट दिया आपने, उनको मुआवजा भी नहीं दिया। फिर जो है कि सुरक्षा दीवार जो थी लगनी चाहिए थी, जैसे लगाते हैं, वो भी नहीं लगी। तो आखिर ये पैसा जो यहाँ के लिए आया वो कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। पैसा की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन यह कि जो मजबूती से जो कार्य नहीं हो रहा, जनता इससे बहुत दुखी है। और हम अगर सरकार इस पे कुछ ध्यान नहीं देती है तो आने वाले टाइम पे मेरे पास सभी गाँव का ये है मीटिंग, तो उनका ये है कि हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे और पूरा मतलब कि रोड बंद कर देंगे। विकास विरोधी नहीं है हम, लेकिन जो भाई, लेकिन बिना, ये तो विकास विरोधी नहीं है, लेकिन अपनी घर के तेल से दिया तो नहीं रोशन कर सकते। इनका घर आपदा की जद में है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था, एक और सरकार पलायन रोको अभियान चला रही है कि पलायन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब गांव ही नहीं रहेगा तो लोग पलायन क्यों नहीं करेंगे? सरकार का ठीक है, पलायन नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं पलायन नहीं, लेकिन जब लोगों का घर नहीं रहेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? आखिर आपको ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी। गाँव को, पहाड़ में जितने भी गाँव है, पहले उनकी सुरक्षा दो, तब जाके पलायन की बात करो। बिल्कुल, चलिए, नहीं ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। हम भी कोशिश करेंगे एनएच में बात करने की। जिलाधिकारी महोदय तक भी ये पहुंचे हैं। जिलाधिकारी, हाँ जंगल, बिल्कुल, सरकार कहती है कि एक पेड़ 100 पुत्र समान। इन्होंने क्या किया कि पूरा डंपिंग जो है हमारे जंगल में डाल दिया। आज ये जंगल की हालत हो गई। ये देखिए सामने नीचे, ये सामने नीचे देखिएगा, बिल्कुल सही बात कही है ताऊ जी ने। पूरे के पूरे ये डंपिंग जो ये बड़े पत्थर गिरे हैं उससे सारे पेड़ टूट गए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज वो पर्यावरणविद कहाँ हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, पेड़ लगाने की बात करते हैं। भाई साहब और मिल है गांव से ही, और उनका कहना बड़ा खास है, जरा सुनते हैं क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संजय तिवारी है और एक
आम ग्रामीण हूँ मैं इस क्षेत्र का, इस गांव का, खाट का। और हम आज से नहीं, सरकार से भले ही लिखित रूप में कभी गया नहीं हूँ सरकार के पास, ये बहुत सारी बातें हैं। 2013 में जब यहाँ पे फ्लड आया था तो उस नदी आई थी उसने पूरा ये एरिया कटाव कर दिया था। कटाव क्यों हुआ, उसका कारण है कि यहाँ पे एक कंपनी लैंको ने जब काम किया था यहाँ पे, तो उन्होंने जो डंपिंग यार्ड बनाया यहाँ पे अपना पूरा मलबा नीचे डाला, उसे जो मिट्टी पत्थर इकट्ठे हुए, नदी अपने साथ उनको बहा के ले गई और नीचे पूरा कटाव शुरू हो गया। उससे ये पूरा एरिया टूटने लगा। उसके बाद भी सरकार ने कोई, देखिए 2013 की बात है, 13 से अभी तक बहुत 10-11 साल बीत चुके हैं। इन 10-11 सालों में इस नदी के ऊपर एक भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। हमारे गांव की आज से नहीं, हमारी 2 पीढ़ी पहले जब हम 2-4 साल के बच्चे हुआ करते तब से सरकार के पास जंगल के लिए बहुत बड़ी बातें कही जाती है, क्योंकि हम लोग गाय बछड़े पालने वाले लोग हैं। हमारे पास घास की बहुत दिक्कत होती है, घास, जंगल की लकड़ियां वगैरह बहुत दिक्कत होती है। तब जंगल की बात की थी। आज तक हमारे जंगल में एक भी काम नहीं हुआ है। पेड़ लगाओ, ये करो, वो करो, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस एरिया में देखो आप, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जंगल था। अभी आप सामने जाएंगे, वहां से इधर नजर मारेंगे, 2 दिन पहले हमारे गांव का चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, सर सोया नहीं है। क्यों नहीं सोया है कि यहाँ इतनी आवाज आ रही है, इतना भयंकर। आप वो सामने खंबा देख रहे हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष है, वो पूरा टेढ़ा हो रखा है, क्योंकि ये पूरा एरिया टूट रहा है। यहाँ पे हमने एक मंदिर की स्थापना भी की थी कि हम, क्योंकि आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, हम उत्तराखंड के वासी हैं, धर्म को मानते हैं, तो इन्हीं आस्थाओं के कारण हमने यहाँ पे एक मंदिर, आज से नहीं पीढ़ियों से मंदिर का स्थापना कर रखे। इस मंदिर की माँ भगवती से बस एक ही है हमको कि यार हमारा गाँव बचाना। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास तो सरकार को करना चाहिए। जब ग्रामीण इतने परेशान है, लोग सो नहीं रहे हैं, तो कम से कम सरकार को इतना तो देखना चाहिए कि नदी में ट्रीटमेंट कर दे। यहाँ से यहाँ तक करोड़ों रुपये का सर यहाँ पे बजट आता है, कहते हैं 30 करोड़ 40 करोड़ यहाँ पे बजट आ रहा है। ये बजट केवल कागजों में है, एक भी बजट धरातल पे आपको दिख नहीं रहा होगा। सीमेंट लगाते हैं, ये टूट जाता है, फिर से सीमेंट लगाते हैं, वो टूट जाता है, बजट खत्म, एनएच के पास पैसा नहीं है, फिर से दोबारा बजट बनेगा, नई सरकार बनेगी, नया विधेयक बनेगा, नई पारित होगा, नया पास होगा, और फिर से दोबारा बजट बनेगा, दूसरा ठेकेदार आएगा, वो 2-4 ट्रीटमेंट करेगा, वो टूटेगा, फिर तीसरा आएगा। यहाँ पे सर पूरे खेत हैं, आप पटवारी से आप चेक कर सकते हैं, इस एरिया में पूरे नीचे से ऊपर तक सबके खेत हैं। अभी तक शायद बीच के खेतों वालों का पेमेंट ही नहीं हो रखा है। हाँ, वो बता रहे हैं। हाँ, वो पेमेंट की अलग बात है सर, पर लेकिन कम से कम गांव की सुरक्षा के लिए पहले तो गांव सुरक्षा नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांव का विस्थापन हो, अगर गांव का विस्थापन नहीं कर सकते हैं तो इसकी व्यवस्था तो करें, इसकी सुरक्षा तो करें। नीचे नदी के पास सीमेंट के टीले लगा करके आप करोड़ों रुपया वहां बिछा रहे हैं जहाँ पे कुछ है ही नहीं। आप इस जगह पे बिछाइए ना जहाँ लोगों को जरूरत है, जहाँ आपको गाँवों को बसाने की जरूरत है। कहते हैं पलायन मत करो, गाँव के आधे लोग भाग गए हैं सर। इस गाँव में एक भी परिवार ऐसे नहीं है जो खतरे की जद में नहीं है। हालांकि कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो अभी क्या तभी क्या में गिरने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे उन तमाम चीजों को, यही वाली सारी चीजें हैं जो लोग बता चुके हैं। पर समझिएगा आप क्या हालात हैं, और इस गांव वाले लोग कब तक खाट गांव में ये दिक्कतें रहेंगी, ये बड़ा प्रश्न है। एनएच क्यों ढिलाई दे रहा है, इस पर भी प्रश्न होना चाहिए। जुड़े रहिएगा आप भी, हम लगातार बने रहेंगे इस खबर पर, क्या कुछ हो रहा है, और एनएच से जवाब जरूर लेंगे इस पर। धन्यवाद।